देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। फिज़ा में एक अलग किस्म का तनाव है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सर, जो सब देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ। देखिए, रामनवमी पर मैं समझता हूँ लाखों जगह शोभा यात्रा निकाली गई और मैं बहुत फख्र से यह बात कह रहा हूँ कि ये भारत देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है और शोभा यात्रा अगर भारत में नहीं निकलेगी मर्यादा पुरुषोत्तम की तो क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड में निकलेगी? इसी देश में निकलेगी। ये देश राम का देश है और ये भी सच है कि लाखों लोगों ने दसियों हजार जगह यात्रा निकाली गई। अगर सब जगह लोग खराब होते तो सब जगह दंगे होते। सब जगह दंगे नहीं हुए, दंगे 5, 4, 6 जगह हुए। तो ये कन्फर्म हो गया है कि पूरे भारत में न दंगे वाले लोग हैं न दंगा चाहते हैं। तो ये 4-5 जगह क्यों हुआ, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि बहुत से जुलूस ऐसे निकले जिसमें डीजे बज रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे डीजे थे, कुछ ऐसे जुलूस थे, चंद गिन लीजिए उंगली पर 2, 4, 5, कि जिनके नारे नाकाबिले बर्दाश्त थे। कुछ में तो मैं समझता हूं ऐसी बातें की गई जो जबान से भी नहीं कह सकते। सब समाज तो उसको सुनना पर वकार साहब, मैं अपने कहना लखनऊ को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि यहाँ जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो मुसलमान भाई शरबत पेश कर रहे थे। इससे बेहतरीन सांप्रदायिक सौहार्द और क्या हो सकता है? सर, हमारे यहाँ आई अप्रिशिएट लखनऊ के लोगों को। सर, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे चारों तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे सब हिंदू मोहल्ला पूरे। और हमारे यहाँ बहुत हम लोग बचपन से देख रहे थे कि रामलीला का जुलूस निकलता था और इधर 10-12 साल से 8-10 साल से रामनवमी का जुलूस भी निकल रहा है, शोभा यात्रा। मैंने एक प्रथा शुरू की अपने मोहल्ले में कि जब रामनवमी का जुलूस आता है तो हम लोग उस जुलूस का स्वागत ठंडे पानी से और जूस की ठंडे बोतलों से करते हैं, फूलों से करते हैं। यही हिंदुस्तान है सर, और यही हिंदुस्तान हमारे। ये राकेश त्रिपाठी तो फिर अलग बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीएए, एनआरसी के नाम पर बवाल करने वाले लोग हैं ये सब। नहीं सर, अभी तो एक बहुत अहम बात छूट गई। अभी आपने एक बयान चलाया जनाब अखिलेश यादव जी का। मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर उनके दिल में हमदर्दी होती मुसलमानों के लिए और वाकई में उनको ये बात बुरी लगी होती कि मुसलमानों की औरतों से बलात्कार किया करने का ऐलान करने वाला बजरंग क्रिमिनल भूमाफिया उसके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं अखिलेश जी से पूछ रहा हूं, सुन रहे होंगे आपके टीवी पर, कि वो जो बजरंग क्रिमिनल से पहले एक सुनील सिंह नाम का एक क्रिमिनल था, अपराधी, उसने तो मुस्लिम जो औरतें और लड़कियां मर गई थी उनको कब्रों से निकालकर बलात्कार की बात की थी। अब इस तरह की बातें करके आप क्यों माहौल में फिर से तनाव लाना चाहते हैं? और आपके सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों है, बीजेपी से क्यों नहीं है, जो रूलिंग पार्टी है? सर, आप तो बचा रहे हैं, अब आपसे मैं क्यों बचाऊंगा? मैं तो कह रहा हूं रूलिंग पार्टी से अपराधी हो गया और सुनील सिंह अपराधी नहीं है। इनसे पूछा, बिल्कुल पूछ रहा हूं, त्रिपाठी जी से पहले पूछा। आप बचाइए नहीं अखिलेश जी को। मैं पूछ रहा हूं सुनील सिंह, वो उदयवीर सिंह के दोस्त जो हैं, इसलिए वो कह सकते हैं मुसलमानों की औरतों को बलात्कार और फिर पार्टी में भी रहेंगे। उनको अखिलेश जी को चाहिए था पहले उसको लात मार के पार्टी से निकालें, बाहर निकाले पार्टी से, और उसके बाद बयान जारी करें, हम स्वागत करेंगे। अभी जो माहौल खराब है उसके बारे में आप तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आपका तो सारा गगरी फोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। मैं राकेश त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, ये हालात क्यों बनाए बीजेपी ने? और इस बात का वादा कीजिए कि जिस तरह से बाकी लोग जेल में हो, जमानत नहीं हो रही है,
उसी तरह से ये बजरंग मुनि, पुलकित महाराज, इनकी भी जमानत नहीं होगी, खुले समाज में घूमने लायक नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जनाब योगी जी से कहता हूं कि एक और अपराधी है जो इससे बड़े बड़े अपराध कर रहा है, यति नरसिम्हानंद, जो डासना में रहता है, जो हिंदुओं को आतंकवादी थैंक यू, बनने की बात कह रहा है, शुक्रिया। मैं उमा शंकर मुसलमानों को पांडे को नरसंहार की आमंत्रित बात करता कह रहा हूं, है, काफी देर से बैठे बलात्कार हैं की और बात आपको कह रहा है, जवाब भी देना उसको चाहते जेल कब भेज रहे हैं? भाई उमा शंकर जी, मैं समझ नहीं पाया कि रूलिंग पार्टी